बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। कराची के लिए गाड़ी कब निकलेगी? मैडम 15 मिनट के बाद निकलेगी गाड़ी। अच्छा, मुझे एक टिकट देते हैं कराची का। एक मिनट, ये ले मैडम, पैसे दे। पैसे तो मेरे पास नहीं है, ये बालियां रख लें आप। ये रख लें आप। ये बालियां सोने की? जी जी, ये सोने की हैं। चलें, बेहतर जाएं आप। खोले ना दरवाजा, आपने मुझे यहाँ बंद क्यों कर दिया? तुम्हें मैंने मना किया था कि अपनी माँ से बात नहीं करोगी तुम, लेकिन तुमने मेरा सेल फोन चुरा के अपनी माँ से बात की। जमील, अगर मैंने बात कर भी ली अपनी माँ से तो क्या हो गया? 2 महीने से अम्मी को देखा तक नहीं थे। अगर मैंने उनसे बात कर ली तो इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? आप मुझे यहाँ क्यों बंद कर रहे? खोले ना दरवाजा, दरवाजा खोले ना। ये कैसी शादी है? शादी है या कैद खाना? मैंने तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप छोड़े,
अपनी नौकरी छोड़ी ताकि तुम मेरे सामने हर वक्त सामने रहो, और तुम मेरी खातिर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकती हूँ जब भी एक औरत शादी करती है तो वो सिर्फ अपना घर ही तो छोड़ती है, फिर रिश्ते थोड़ी खत्म कर देती है। कौन है, दरवाजा खोल दे। आयशा, मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने अपनी माँ से 5 मिनट बात की है ना, अब 5 घंटे बंद रहोगी तुम यहाँ पर। नहीं जमील, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाजा खोले, यहाँ बहुत सारे कॉकरोच हैं, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल ले। मैं इतनी देर नहीं रह सकती है। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी माँ से बात की। हीरा सोए सराहिए, सही खनन की चोट, कपट को रंगे। ये खिड़की में किससे बातें कर रही हो? हाँ? और ये आज इतना तैयार होके क्यों घूम रही हो? किसी से मिलने जा रही हो? मिलने जा रही हो आयशा? सच बता दो मुझे, कौन है वो? नहीं, किससे मिलने जा रही हो तुम? मैं किससे मिलूंगी? मुझे कौन देखेगा? हर वक्त आप मुझे इस घर में बंद करके रखते हैं। मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकती हूँ? आयशा, मैं जब भी आता हूँ तो खिड़की के पर्दे हटे हुए होते हैं। तुम यहाँ खड़े होकर किसी से बातें करती हो ना? बातें करती हो, कहीं तुम्हारा वो फेसबुक वाला दोस्त तो नहीं? नहीं। आयशा सच बताओ मुझे, तुम्हारा फेसबुक वाला दोस्त है ना जिससे तुम बातें करती हो छुप छुप के? आयशा सच बताओ मुझे। मेरा फेसबुक तो आपने डीएक्टिव कर दिया था ना, और वो तो मेरे कजन्स थे ना, वो कोई मेरा कोई दोस्त नहीं है फेसबुक पे। मैं आपके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती। इतना अरसा हो गया, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपके अलावा किसी को मोहब्बत नहीं करती। नहीं करती आयशा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। आयशा नहीं करती ना तुम मोहब्बत मुझसे? कोई है ना जिससे तुम बातें करती हो? है ना कोई तुम्हारी लाइफ में? आयशा, बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो आयशा, और किसी की नहीं हो सकती तुम। बह जाएगा चेहरा, हमें मालूम नहीं था, हम रोएंगे इतना, हमें मालूम नहीं था। बह जाएगा चेहरा, हमें मालूम नहीं था। इस कलर के कपड़े क्यों पहने तुमने? मेरी माँ जब मेरे बाप को छोड़ के गई थी तो उसने बिल्कुल इसी कलर के कपड़े पहने थे। अरे चला दो आयशा तुम इसे। अरे मुझे कलर पसंद है, ये बचपन से मुझे पसंद है, मैंने पहन लिए। क्या हो गया? आप ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है? आयशा चला दो ऐसे मेरे सामने तुम। आईना मत पहनना इस कलर के कपड़े। अरे मैं कैसे जला दूं कपड़े? मुझे नफरत है इन कपड़ों से, मेरे सामने चलाओ तुम। कैसे बात है? आयशा पीछे कहाँ जा रही? छोड़े मुझे, मेरा हाथ छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। छोड़े। चलो तुम आयशा, हाथ छोड़े मेरा। सामने चलाओ इसे। हाँ, अम्मी। मैंने कहा था ना हम आखिरी सांस तक साथ रहेंगे, और तुमने सोचा भी कैसे कि मुझे छोड़कर तुम अपनी माँ के घर कराची आ जाओगे। देखो मैं तुमसे पहले आ गया। आशा मेरी बच्ची, क्या हो गया इसे? अरे कुछ नहीं हुआ, सफर में थक गई इसलिए बेहोश हो गई। आशा मेरी बच्ची, उठ जा। अरे क्या हो गया? क्या देख रहे हो? ये उठाओ। आराम करेगी, ठीक हो जाएगी, आप इतनी टेंशन मत लें। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हुआ क्या है? अरे अतिया, तुम इतना क्यों रो रही हो? जमील वैसा नहीं है जैसे हमने समझा था। वो नफसियाती मरीज है, पागल है। अब तो वो आयशा के पीछे पीछे कराची आ गया है। हर वक्त सर पे सवार रहता है, काम धंधा छोड़ के बैठा है।
आशा को तो जीना हराम करके रखा हुआ है इसने। देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़का ठीक नहीं है, मगर तुम्हें बड़ी जल्दबाजी थी। आंटी, आंटी, ऑफिस बुला रहा है। अब मैं फोन रख रही हूँ, अब तुम्हें कुछ करना होगा। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, एक बहुत अच्छी वकील है, मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे मशवरा करती हूँ, ठीक है? आंटी, क्या हो गया बेटा, क्यों गुस्सा कर रहे? आंटी, आंटी आयशा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आयशा बाहर गई है कपड़े सुखाने। क्या? आंटी मैंने आपको मना किया उसे घर का काम मत बोला करें, क्योंकि सारे काम मैं करता तो हूँ उसके, और आपको पता नहीं है गली में आवारा लड़के रहते हैं। बेटा वो शादीशुदा है, कौन छेड़ेगा उसे? आंटी, मर्द आप ही मैं हूं, और मैं मर्द की फिटनेस को अच्छी तरह जानता हूं। काम करें आप अपना। पता नहीं किस किस्म की मां आई है। आयशा, क्या हो गया? अब मैंने क्या कर दिया? आयशा तुम्हें घर का काम करने से मना किया है ना मैंने। तुम्हें मालूम है मुझे पसंद नहीं गली के आवारा लड़कों की नजर तुम पर पड़े। आयशा, आयशा मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मेरे हाथों से किसी का कत्ल हो जाए? नहीं, अम्मी किचन में काम कर रही थी, इसलिए अरे माँ कितनी सेल्फिश औरत है। आयशा, आयशा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आयशा तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें उठकर पानी तक पीने नहीं देता, और तुम घर के सारे काम कर रही हो। तुम्हारी माँ तुमसे मोहब्बत करती है तो तुम्हारा उसका खून का रिश्ता है। लेकिन आयशा, आयशा मैं जो तुमसे मोहब्बत करता हूँ तुम्हें उसका जरा भी ख्याल नहीं। मोहब्बत? ये कैसी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ? नहीं दे रही मैं आपको धोखा। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करती। आप मेरे गले में पाँव रखकर इसको आप मोहब्बत का दावा कहते हैं? मत करे मुझसे इतनी मोहब्बत मत करे। ये जो आपकी मोहब्बत है ना, अब इससे मेरा दम घुटने लगा है। नहीं करे। लेकिन मेरा जो दम घुटता है तुम्हारे इस तरह काम करने से, तुम्हें उसके जरा भी ख्याल नहीं। आयशा मैं नहीं चाहता गली के आवारा लड़कों की नजर तुम पर पड़े। आयशा मैं नहीं चाहता ये सब। तुम, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, बीवी हूँ मैं आपकी। किसके पास इतना टाइम है जो मुझे टिकटिकी बांध कर देखता रहे? आपको कोई शर्म नहीं है? आप मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? क्यों करते हैं? किस तरह से समझाऊं मैं आपको? थक चुकी हूँ मैं अब। नहीं, मैं ये क्या कर रहे हैं? मुझे तकलीफ होती है। देखिए इस तरह नहीं। मेरा हाथ छोड़े, मेरा हाथ छोड़े। आमना साहबा, मेरी बहन अतिया और मेरी भांजी आयशा, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अतिया ने जमील को एक अच्छा इंसान समझकर अपनी बेटी की शादी उससे कर दी, मगर बाद में पता चला कि वो तो बहुत बड़ा जहनी मरीज है। मेरी भांजी बहुत परेशान है और वो घर पर काबिज होकर बैठ गया। और अब तो सूरत हाल ये है कि सारे काम काज छोड़कर वो ससुराल में ही पड़ गया। अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है वो, कोई काम काज नहीं कर रहा, निकम्मा कहीं का। बहुत परेशान है। देखिए बीबी, जहाँ तक घरेलू तशद्दुद का मामला है तो उसके लिए तो वकील के पास आने से पहले आप घर के बुजुर्ग बैठकर उसको समझाते। क्या नाम बताया अपने लड़के का? जमील? जी जी जमील। उसके खानदान से बात करें, उसके घर वालों से मिलें कि ये किस किस्म का सलूक और रवैया रखा हुआ है उसने। अफसोस तो इसी बात का है ना कि उसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक भाई है। जब ये छोटा सा था तो इसकी माँ किसी के साथ भाग गई थी। मैंने सोचा कि चलो मैं चली जाती हूँ, मैं उसे समझाती हूँ, शायद उसकी समझ में मेरी बात आ जाए। लेकिन वहाँ जब गई तो मैं कहती हूँ तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते? तुमने तो ये बोला था मेरी बहुत अच्छी मुलाजमत है, और तुम कराची में आके हमारे घर पे पड़ गए। तुमने ये भी बोला था कि हमारी बहुत सारी जमीनें हैं। इतनी लालची औरत है आपको बस पैसों की फिक्र है, और मैं जो आपकी बेटी से इतनी मोहब्बत करता हूँ उसका ख्याल नहीं आपको। मत करे इतनी मोहब्बत। मैंने नहीं मांगी आपसे इतनी मोहब्बत। ये मोहब्बत मैंने नहीं मांगी आपसे। आपको अंदाजा है आपको ये मोहब्बत मुझे कितनी तकलीफ देती है? ये मोहब्बत नहीं है,
ये ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन। आयशा! क्या कर रहे हो तुम? हाथ नीचे करो। मार दे, आज एक काम करें, आप मार दे, ये थप्पड़ नहीं, आप ये एक ही बार मेरा गला दबा के मुझे जान से मार दे। आयशा! मुझे इन सारी तकलीफों से, ये जुनूनी मोहब्बत से मुझे एक ही बार निजात मिल जाए। आयशा! मार दे मुझे। ये हाथ तुम पर कैसे उठा? मैं इस हाथ को तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा इस हाथ को। पागल हो गया? जमील, जमील क्या कर रहा है तू? हाथ टूट जाएगा, चोट लग जाएगी तेरे। ज़हनी मरीज़ है, नफ्सियाती है तू। आयशा पे जो हाथ उठेगा मैं उसे तोड़ दूंगा, और आप लोग बीच में बोले तो आपका भी गला दबा दूंगा मैं। बहन है वो मेरी, पूरा हक है उसका बोलने का। ए बुढ़िया, उठाओ अपना बोरिया, बिस्तर, निकलो यहाँ से। खबरदार तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा घर में कदम रखा तो जान से मार दूंगा उसे मैं। मार दे, जान से मार दे, मुझे मार देना जान से। काम करते, एक काम करें आप, मैं बुरी औरत हूँ, मैंने आपके साथ बेवफाई की है, मेरे प्यार पे आपका भरोसा नहीं है ना, तो छोड़ दे मुझे। ऐसे नहीं, छोड़ दे, एक बार जान छुड़ा ले मुझे। मैं नहीं रह सकती इस मोहब्बत के सारे, मुझे तलाक, तलाक दे मुझे आप। ये क्या कर रहा है बेटा? ह्यूमन राइट्स एक्टिविशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में 2006 से 2016 के दौरान औरतों के कत्ल बशमूल गैरत के नाम पर कत्ल के 15,222, जिनसी तशद्दुद के 4,734, जलाकर मारने या शदीद जख्मी करने के 1,535, घरेलू तशद्दुद के 1,834, औरतों की खुदकुशी के 35,935 और औरतों के अगवा के 5,508 वाकियात रिपोर्ट हुए। ये क्या कर रहा है बेटा? मैं आज अपना आपको मार के मार दूंगा अपना। अरे ये क्या हो रहा है? तू किराएदार है, दबाओ जा, मार दूंगा तुम्हें जान से मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, सबर करो। ये हमारे घर का मामला है, आप जाए यहाँ से, जाए। आयशा, मैं किस्सा खत्म कर देता हूँ, मैं अपने आप को मार दूंगा। ऐसा लेकिन आयशा तलाक में नहीं। मोहतरमा, ये तो आप बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बता रही हैं कि ज़हनी मरीज भी है, अजियत पसंद भी है, और ऊपर से उसके पास पिस्टल भी है। आज उसने अपने ऊपर पिस्तौल तानी है, कल घर वालों में से किसी और पर भी तान सकते हैं। उनकी तो जिंदगियों को खतरा है। आपने पुलिस में FIR नहीं कटवाई घरेलू तशद्दुद की और इस पिस्तौल को लेकर? अरे हमारी कौन सुनेगा? पुलिस वाले हमारी नहीं सुनेंगे। उसका अपना भाई पुलिस में है, इसीलिए तो शेर बना फिरता है वो। देखिए, आम पब्लिक को भी इतना नहीं डरना चाहिए। बहरहाल कानून है और ऐसी कोई अंधेर नगरी भी नहीं है। देखिए, अगर आप अकेले थाने जाते हुए घबरा रही हैं तो मेरा कुलीग शहरोज आपके साथ चला जाएगा। सबसे पहले तो आप जमील के खिलाफ घरेलू तशद्दुद का पर्चा कटवाइए। FIR दर्ज करवाने से क्या फायदा? वो कोई उसे मारता पीटता थोड़ी है। अरे ज़हनी अजियत देता है उसको। देखिए, ज़हनी अजियत भी घरेलू तशद्दुद की तशरीह में आता है। अगर वो धमकियां देता है, ज़हनी तशद्दुद करता है, उसको बच्ची को घर में बंद करके रखता है, तो ये घरेलू तशद्दुद की ही तशरीह है। आप उसके खिलाफ FIR कटवा सकती हैं। मैं तो आपके पास सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप मेरी बहन और भांजी की जान छुड़वा दीजिए जमील से। वो खुद तो तलाक नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा वो। आप किसी भी तरह खुला करवा दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, उनकी जान तो छूट जाएगी। देखें बीबी, कुछ कबाहतें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि खुला दायर करवाने के लिए बच्ची को अदालत में जाना पड़ेगा।
और आपके मुताबिक वो बच्ची को घर से बाहर नहीं निकलने देता। और दूसरी बात यह है कि खुला का नोटिस आप किस एड्रेस पर भेजेंगे? अगर दोनों फरीकैन एक ही छत तले एक ही घर में रह रहे हैं तो वहाँ पर उसे खुला का नोटिस नहीं भिजवाया जा सकता। देखिए, इस मामले को स्टेप बाय स्टेप सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कानून और पुलिस का दबाव अगर हम डालें और घरेलू तशद्दुद की जब उस पर FIR कटेगी तो हो सकता है डर जाए, हो सकता है उसका रवैया बदल जाए। नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी कैसे कान में देख रहे हैं आप? किसी कॉल है? पता नहीं, अननोन नंबर, अननोन। किसका नंबर है? मैं नहीं जानती ये किसका नंबर। ये मोबाइल मेरा नहीं है, मेरा नहीं है ये मोबाइल। अम्मी ने मुझे दिया था जब मैं यहाँ आई थी। मेरा मोबाइल तो आपने लाहौर में जब्त कर लिया था ना। मैं नहीं जानती। अगर मैं इसे जानती तो ये नंबर मेरे पास सेव होता ना। तू ऐसा नहीं बताएगी किसका नंबर है? मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दे रही। ये नंबर क्या कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। इसे नीचे करिए, चल जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारे। तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम्हें मार दूंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मैं अपने आप को मारूंगा। नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म मत करे, खुदा के वास्ते। इसे नीचे कर दे, ये सब चल जाएगी। सच सच बताओ किसका नंबर है, वरना मैं नहीं जानती ये किसका नंबर है। अम्मी को बता। अम्मी को आवाज मत देना, वरना मार दूंगा अपने आप को मैं। नहीं दे रही आवाज, इसे नीचे कर दे। मैं आवाज नहीं दे रही। इसे तू कॉलर पे जा। मेरे सामने डाली था नमक। मैं डाल डाल डाल। साजिदा खाला का नाम आ रहा है। इसे नीचे कर दे। अब तो मेरा यकीन करें। आपको मेरी मोहब्बत में यकीन नहीं है। आप मुझसे प्यार करते हैं ना। अरे अब तो नीचे कर दे इसे। ये इतनी रात को तुझे क्यों फोन कर? सच सच बता, इसे छुप छुप कर क्या बातें करती है? मेरे खिलाफ ही तुझे भड़का तो नहीं रही? नहीं, मुझे नहीं पता। ये मुझे कॉल कर रही है, मुझे नहीं पता। मुझे रोज आना अपनी मोहब्बत का आपको यकीन दिलाना पड़ता है। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। अल्लाह का वास्ता गन नीचे कर दे। क्यों मुझ पे इतना जुल्म कर रहे? गन नीचे कर दे प्लीज, प्लीज कर। आज के बाद तेरा मोबाइल लेकर तो मारूंगा अपने आप को मैं। नहीं, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसे आप रख ले। मैं आज और अखबार पर स्लाइड चलेगी कि एक शोहर ने अपनी बीवी की बेवफाई पर अपने आप को मार दिया। तुझे और तेरे खानदान को बदनाम कर दूंगा। नहीं, इसे रख ले। बदनाम कर दूंगा तुम लोगों को। इसे अगर कोई शख्स किसी की जायदाद गैर कानूनी तरीके से हासिल करता है, जिस जायदाद का वो कानूनी तौर पर हकदार नहीं है, तो इस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 23 का इतलाक होगा और दफा 25 के तहत वो फ्रॉड का मुर्तकिब करार पाएगा, जबकि दफा 423 के तहत बदनीयती या फ्रॉड के जरिए किसी प्रॉपर्टी डेट को मुंतकिल कराने पर इसे 2 साल कैद या जुर्माने या दोनों सजा हो सकती है। कौन? जमील तुम्हारा ही नाम है ना? जी सर, लेकिन बात क्या है? तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुम अपनी बीवी के साथ मारपीट करते हो। शिकायत आई है मेरे खिलाफ? लेकिन किसने की? जिसने भी की है, लेकिन शिकायत पक्की है। अरे नहीं नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई।
और हर घर में मियाँ बीवी के दरमियान खटपट तो होती रहती है। लगता है अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये बात कीजिएगा जरा। अल्लाह करे इसे आज पुलिस ले जाए। अभी तो मैं तुम्हें कलीम साहब की वजह से वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर शिकायत आई ना तो हालात में डाल दूंगा, समझा? अगर आज इसको पुलिस ने लेके गई ना तो हमारा जीना दोबर कर देगा ये। और तुम्हें पता नहीं कि आजकल घरेलू तशद्दुद पे बहुत सख्त कवानीन बन गए हैं। जी ठीक है सर। पुलिस वाले गई अंदर। आमना साहिबा, मैं शहरोज बेटे के साथ थाने गई थी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। एक पता चला कि वहाँ पुलिस आई थी, लेकिन उन्होंने जमील को गिरफ्तार तो नहीं किया, वो तो उससे गप्पे लड़ा के चली गई। नहीं, आप परेशान ना हो। अक्सर जब घरेलू तशद्दुद की पहली मर्तबा कंप्लेंट जाती है तो पुलिस सिर्फ वार्न करके छोड़ देती है। बहरहाल मैं खुद मालूम करती हूँ कि पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है। फाइट की आवाज इतने करीब से, खुदा खैर करे। कैसी आवाज थी? डाकू थे। अम्मी के कमरे से निकले तो मम्मी को देखो, मैं उनके पीछे जाता हूँ। अम्मी, 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 अम्मी उठे। अम्मी क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे? अम्मी, 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 आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अम्मी उठे ना। अम्मी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अम्मी उठे ना। जमील, जमील। अम्मी को क्या हुआ? क्या हो गया अम्मी को? अम्मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? इनको उठाए, उठाए इन्हें। ये मुझसे बोल क्यों नहीं रही है? अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी आप अपनी आयशा से बात नहीं करेंगी? क्यों नहीं बोल रही हैं? आप उठे ना। अम्मी उठे ना। देखिए मैं आपकी आयशा, आपसे बात कर रही हूँ ना। आयशा, आयशा, अम्मी चली गई। आयशा, अम्मी हमें छोड़कर चली गई। कहाँ चली गई? कैसे चली गई? आयशा, अम्मी हमें छोड़कर चली गई। आयशा, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। चुप। अम्मी इसको बोले क्या? ये झूठ बोल रहा है। उठ के बोले इसको, ये झूठ बोल रहा है। अम्मी, अम्मी, अम्मी। आपको यकीन है कि वो डाकू ही थे? जी हाँ सर, डाकू ही थे। आपने डाकुओं को देखा? बस सर मैंने जब वो भाग रहे थे तो उनकी झलक दिखी। अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी शनाख्त कर सकेंगे आप? नहीं सर, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर FIR नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज होगी। जाहिर है सर, नामालूम अफराद के खिलाफ ही कटेगी, क्योंकि मैं इन खबीस डाकुओं को नहीं जानता। जी बोलिए। किराया लेना है, किराया दो। आप आयशा को भेज दें, मैं किराया दे देता हूँ। अब हर महीने किराया मैं लेने आऊंगा, आयशा नहीं आएगी तुम्हारे पास किराया लेने। यार ये हम हमेशा आयशा को ही देते हैं, उनकी वालदा को पहले दे देते हैं। अब वो दुनिया में नहीं रही है। मैं इस घर का दामाद हूँ, कोई पड़ोसी नहीं हूँ। और अब क्या आयशा गैर मर्दों से किराया लेने आएगी? जाओ किराया लेकर आओ। ये घर तो आयशा का ही है ना, किराया भी हम उसकी को देंगे। मैंने कहा ना हर महीने का किराया मैं लेने आऊंगा। अब बदमाशी क्यों गया है ऊपर? बस ज्यादा बातें ना करो, किराया लेकर आओ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप बदमाशी कर रहे हैं। बस ज्यादा बातें ना करो, किराया लेकर आओ। क्या हो गया जमील तुम्हें? तुम कौन होते हो किराया वसूल करने वाले? अरे इस घर की मालिक आयशा है, वही किराया वसूल करेगी। घर का सरबराह मर्द होता है और अब इस घर का सरबराह मैं हूँ। आप क्यों हर मामले में टांग अड़ाने आते हैं? चाहिए काम करें अपना। ये मेरी भांजी का घर है। चाहिए आंटी काम करें। खबरदार जो आइंदा कदम रखा यहाँ पर। अब मुझे किराया नहीं, 1 घंटे के अंदर ये घर खाली चाहिए।
वरना सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा तेरा मैं। 1 घंटे में कैसे कर दे हम घर खाली? 10 साल से यहाँ पे रहते हैं, अतिया आपा को पाबंदी से हमने किराया दिया है। बस बस फालतू बकवास नहीं। बदतमीजी मत करो तुम। 1 घंटे बाद आऊंगा मैं, घर खाली होना चाहिए ये। यार कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे ये क्या कह के गया यार? अजीब आदमी है, पागल। देख लिया आप लोगों ने, ये अशर किया हुआ है मेरी भांजी का। अजीब आदमी है ये, तो इंसान ही नहीं लगता है। जी बहुत अफसोस हुआ आपकी बहन अतिया की वफात का सुनकर। मैंने मालूम किया था पुलिस से, एफआईआर तो काट दी है उन्होंने, कार्रवाई क्या हुई अभी तक? बस यही हो रहा है कि लोगों से पूछगछ कर रहे हैं और उनके बयानात कलम बंद हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। डकैती के वक्त जमील भी घर पर था, आपकी भांजी आयशा भी थी, इन दोनों ने डकैतों की शक्ल देखी? नहीं, आयशा यही बता रही थी कि उसने डकैतों की शक्ल नहीं देखी, बल्कि वो ये बता रही थी कि जब वो बाहर आई तो जमील बाहर की तरफ फायर कर रहा था, दरवाजे की तरफ। पहले फायरिंग जमील ने की है और फिर डकैतों ने फायरिंग की है? जमील का कहना है कि डाकुओं की जब फायरिंग की आवाज आई है, डाकुओं ने 2 फायर किए तो जमील भागा है और उसने उनके पीछे फायरिंग की। जो फायरिंग की आवाज आपकी भांजी ने सुनी थी, वो फायरिंग आपकी बहन पर की गई थी? गोली लगने से हलाक हुई आपकी बहन? नहीं, मेरी बहन का गला घोंट के मारा। क्या? गला घोंट के डकैत ने मारा? बहुत अजीब सी बात है कि डकैतों के पास पिस्टल भी थी, फायरिंग भी हुई, और अगर आपकी बहन की मौत डकैती में मुज़ाहमत के दौरान की वारदात है तो डकैत गला घोंट कर क्यों मारेगा उनको? पता नहीं। लेकिन दाल में कुछ काला है। इस पूरी वारदात का गवाह सिर्फ जमील ही है। घर से क्या कुछ चोरी हुआ है? सारा जेवर चला गया, सब ले गए। घर में कोई मुलाजिम वगैरह है? नहीं, कोई भी मुलाजिम नहीं है। घर में जेवर की मौजूदगी का इल्म सिर्फ जमील को ही होगा? जी। देखें, आपकी भांजी की जिंदगी खतरे में है और पुलिस शायद इस मामले की नज़ाकत को समझे नहीं। एफआईआर तो कटी हुई है, लेकिन वो आपकी भांजी को कोई प्रोटेक्शन तो नहीं देंगे। मेरे ख्याल में हमें डायरेक्ट कोर्ट से रुजू करना चाहिए और आपकी भांजी के लिए प्रोटेक्शन की दरखास्त दायर करनी चाहिए। शेरू, जरा मालूम करो जज साहब कोर्ट से चले गए या चेंबर में हैं अभी तक? दरवाजा बजा। कौन? बाहर आ। गिरफ्तार करो इसे। गिरफ्तार? लेकिन सर, किया क्या है मैंने? क्या किया तूने? कोर्ट से ऑर्डर आए तेरी गिरफ्तारी के। इस बार नहीं बचेगा तू। शराफत से थाने चलता है या यही कार्रवाई शुरू कर दूं? सर 1 मिनट मेरी बात सुने सर। सब इंस्पेक्टर कलीम मेरे भाई है, सीआईए में ऑफिसर है, आप बात कर लें उनसे सर। चुपचाप थाने चल, वरना तेरी सारी तड़ियां और तेरी सारी सोर्स यही निकाल दूंगा। लेकिन सर मेरी बीवी घर में अकेली है। अच्छा, बड़ी फिक्र है तुझे अपनी बीवी की। तेरी बीवी को ही तो बचाना है तुझसे। नजीर और अहमद, तुम दोनों 24 घंटे यहाँ ड्यूटी दोगे। आयशा बीवी को बुलाओ। आयशा बीबी, आयशा बीबी, जरा बाहर आइए। आयशा बीबी, हम मुलजिम को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं और मैं अपने 2 एहलकार छोड़े जा रहा हूँ यहाँ आपकी हिफाजत के लिए। आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी खतरा महसूस करें तो हमारे एहलकारों को बताइएगा। सर इस आदमी ने ना मेरा फोन जब्त कर लिया था। मुझे मेरी खाला को फोन करके बुलाना, मुझे कॉल करवा दे। ये लीजिए। तेरी ये सारी अकड़ पे थाने चल के निकालूंगा। अगर कोई साहिबे जायदाद औरत फौत हो जाए तो इसकी जायदाद में से औरत के शौहर को 25%, बेटे को 27.78%, बेटी को 13.89% और औरत के माँ और बाप को 16.67% बिल तरतीब हिस्सा मिलेगा, जबकि औरत के पोते, नवासे, पोती, नवासे और बहन भाई का कोई हिस्सा नहीं होगा। सामने जमील तो हर इल्जाम से इनकार कर रहा है
और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, सबूत या तो आपने जाया कर दिए या सही तरीके से उठाए नहीं। उस तकिए तक से तो फिंगरप्रिंट्स उठाए नहीं गए जिससे मकतूला को कत्ल किया गया। और आपको सबूत चाहिए, सबसे बड़ा सबूत तो विक्टिम खुद है। आयशा का बयान कलमबंद किया है आपने। मैं सामना में डकैती और अतिया खातून की मौत की बात कर रहा हूँ। इस मामले में जमील के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और अभी तक डकैत भी नहीं पकड़े गए। आपकी सस्पेक्ट लिस्ट ही गलत बनी हुई है। आप कभी उस घर के किराएदारों पर शक कर रहे हैं, कभी हमसायों पर शक कर रहे हैं। जो घर में लोग मौजूद थे वारदात के वक्त, उनका इस वारदात से क्या ताल्लुक बनता है, उस पर आपने नजरसानी की। सिर्फ जमील की ही स्टेटमेंट है ना कि उसने ये वारदात इस तरह से होते देखी। और एविडेंस क्या कलेक्ट किया है आपने? जाए वारदात से जो आपको पिस्टल के शेल्स मिले हैं, वो सिर्फ जमील की पिस्टल के शेल्स मिले हैं, जबकि उसका बयान है कि पहले डकैतों ने फायरिंग की थी। डकैत की पिस्टल के शेल मिले आपको। किसी और के कदमों के निशान, जूतों के निशान, फिंगरप्रिंट्स। सिर्फ आपके पास जमील का बयान है कि उसने इस तरह से ये वारदात होते देखी। उस वक्त घर में आयशा भी मौजूद थी। आयशा ने तो कुछ नहीं देखा, सिर्फ गन शॉट सुनाई दिए। देखिए, आप तफ्तीश का दायरा बढ़ाइए। मिस आमना, हमने तो तफ्तीश का दायरा लाहौर तक बढ़ा दिया। वहाँ जमील के मकान और उसकी खाला के घर को भी चेक किया गया। जेवर वहाँ से भी बरामद नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, या आप मेरी बात नहीं समझ रहे या मुझे समझाना नहीं आ रहा। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि जमील का बयान झूठा है। आप इस पॉसिबिलिटी पर गौर करें। ये भी पॉसिबल है कि डकैती की वारदात सिरे से हुई ही ना हो और वो जेवरात लाहौर में ढूंढने के बजाय आप उसी घर में ढूंढे। हो सकता है वहीं से आपको मिल जाए। देखिए, मेरी गुजारिश है, आप जमील से एक मर्तबा फिर तफ्तीश कीजिए। आप जमील का सेलफोन रिकॉर्ड भी चेक करें, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करें। मुझे यकीन है ये शख्स झूठ बोल रहा है। मेरी अम्मी को छोड़ दो अम्मी। नहीं, मुझे मत, मेरी अम्मी को मत लेके जाओ। नहीं, रुक जाओ अम्मी मत मारो मुझे, मेरी अम्मी को मत मारो अम्मी। आयशा, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, नहीं जा सकते। आयशा, आयशा, क्या हुआ मेरे बच्चे? जरूर तूने उसे ख्वाब में देखा है। नहीं, वो अब कभी नहीं आएगा तेरी जिंदगी में। नहीं खाला जान, मैंने अम्मी को देखा ख्वाब में। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। उनके ना पूरे जिस्म से खून निकल रहा था, लेकिन मुझे उनका एक अल्फाज भी समझ में नहीं आया। अम्मा, मुझे जानना है कि वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं कब्रिस्तान जा रही हूँ। अरे मेरी बात सुन बेटा, इस वक्त कब्रिस्तान नहीं जाते इतनी रात को, और हमारे यहाँ की औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती। मेरी बच्ची, देख मेरी बात सुन, तू उनसे बहुत मोहब्बत करती थी ना, उनकी रूह तड़प रही है तेरे लिए। देख, हम ना सुबह फातिहा करवाएंगे और मस्जिद में जाके ना, मैं मदरसे में जाके मौलवी साहब से कहूंगी कि वो बच्चों से ना कुरान शरीफ खत्म करवा दे। नहीं बताना चाहती, मुझे पता चल जाएगा अम्मी को किसने मारा। मुझे जाना चाहिए, कब्रिस्तान में जा रही हूँ। कब्रिस्तान नहीं खाना, मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। नहीं खाना, मुझे कब्रिस्तान जाने देगा। नहीं, मेरा बच्चा नहीं कर ऐसे, नहीं मेरी बच्ची। ठीक है जी, ठीक है, मैं बता रही हूँ। साजिदा साहिबा का फोन था? जी मैडम, साजिदा साहिबा की कॉल थी। क्या कह रही थी? वो ये कह रही हैं कि आप अगर अदालत में ये प्रूफ कर दें कि जमील नफ्सियाती मरीज है तो तनसीख निकाह हो सकता है। उनको ये अंदाजा नहीं है कि उसको पागल प्रूफ करने से उनका दूसरा केस कमजोर हो जाएगा। अगर उस पर अतिया का कत्ल साबित हो जाए और वो क्रिमिनल कोर्ट में भी जाकर फिर यही प्ली ले ले इंसानिटी की कि जी मैं तो जहनी मरीज हूँ, पागल हूँ, पता नहीं किस तरह से ये कत्ल की वारदात होगी, तो हम तो अपना बना बनाया केस खराब करेंगे ना। इनको कहो थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम ले, वकील को अपना काम करने दें और पुलिस को अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने दें। ठीक। चल भाई, अपना अमालनामा सुनाना शुरू कर। सर मेरा जुर्म यह है कि मैं आयशा से बेपनाह मोहब्बत करता था। तोता मैना की कहानियां मत सुना मुझे। ऐसी प्यार मोहब्बत की पुरानी कहानियां बहुत सुन चुका हूं मैं। बाद में फोन करना, अभी मैं बिजी हूं। चल भाई, सीधा सीधा ये बता कि तूने अपनी सास को क्यों मारा? बोल।
वो आयशा और मेरे दरमियान वो हमारी दीवार बन गई थी। वो आयशा को मेरे खिलाफ बरगलाती थी। वो आयशा को खुला दिलवाना चाहती थी। मैंने खुद सुना अपने कानों से। क्या सोच रही, क्यों रो रही है? दिल दुखता है मेरा। मत करो ऐसा मेरा बच्चा, मैं सब समझती हूँ। तकदीर ने तेरे साथ जुल्म किया। खामोश क्यों हो तुम? बोलो कुछ। मेरा दम घुटने लगा है अब मुझसे इस रिश्ते में और नहीं रहा जाता। ये मुझसे मोहब्बत करता है। अम्मी, ये कैसी मोहब्बत है जो मुझे सांस नहीं लेने देती, जो मुझे जीना नहीं देती? ये कैसी मोहब्बत है ये? नहीं बेटा, ये इंसान चाहता है कि इसकी मर्जी के बिना मैं एक सांस भी नहीं ले सकती। एक सांस लेने के बाद मुझे अगली सांस लेने के लिए इससे इजाजत लेनी पड़ती है अपनी। ये सिर्फ मोहब्बत के दावे करता है। इसकी नजर सिर्फ हमारी दौलत पे है। ये जो 1000 गज का मकान है ना, ये इसके नाम हो जाए। तोड़ दो बंधन, ये बंधन तोड़ दो। तुम आजाद हो जाओ। तुम आजाद थी और आजाद हो जाओ। अम्मी, ये मुझे तलाक कभी नहीं देगा। खुला ले लेती है, मैं तुम्हारा खुला ले लेती हूँ, कुछ नहीं कर सकता ये। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, इतना रो नहीं। आयशा मुझसे खुला ले लेती तो मैं मर जाता। मैं बहुत प्यार करता हूँ आयशा से। मैं जिंदा नहीं रह सकता उसके ऊपर। बहुत प्यार करता हूँ आयशा से। सीधी तरह ये बता कि तूने अपनी सास को कैसे मारा? मैंने डकैती का झूठा ड्रामा किया। मेरी आयशा को मुझसे दूर करना चाहती थी गुड़िया, खुला दिलवाना चाहती थी। तो तुझे और अपनी सास को मार दिया। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। ना बजेगी बांसुरी, लेकिन तबला बजेगा और बहुत बजेगा। ये बता के तूने अपनी सास का जेवर कहाँ छुपाया? जेवर मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए जेवर। वो मैंने अपने घर के पीछे क्यारी में छुपा दिया। सर मैंने आपको सब सच बता दिया। मैं जाऊँ, मेरी बीवी अकेली घर में। बकवास मत कर। अकेली घर में सर। ये तेरी ससुराल का ड्राइंग रूम नहीं है, ये थाना है। तारिक सर, इसको हवालात में डाल। कल सुबह इसको कोर्ट में पेश करेंगे। लेके जाओ इसको। सर मुझे जाने दे। सर मुझे जाने दे। पेश किए गए शवाहिद और सबूतों के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम जमील के वकील इस बात को साबित करने में नाकाम रहे कि मुल्जिम जमील एक नफ्सियाती मरीज है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम की इंसैनिटी की प्ली को रद्द करती है, क्योंकि इस वारदात के तरीक़ेकार को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि मुल्जिम जमील नफ्सियाती मरीज नहीं बल्कि मुजरिमाना ज़हनियत का हामिल है। नीज मरहुमा अतिया खातून को कत्ल करने का इसके पास मोरिक भी था और इसने बाकायदा एक प्लानिंग के साथ ये वारदात की। अलावा दौरान तफ्तीश मुल्जिम जमील ने पुलिस के सामने मक्कारी की और डकैती का झूठा फसाना सुनाया, जबकि बाद में मुल्जिम जमील के इतराफी बयान और निशानदही पर ही मसरूका माल भी बरामद हुआ। लिहाजा तमाम हकाइक के पेश नजर यह अदालत मुल्जिम जमील को पुलिस को गुमराह करने, चोरी करने और अपनी सास अतिया को कत्ल करने की जुर्म में दफा 380, 419, 420 और PPC की दफा 302 के तहत मुबलिक 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोड नंबर 5 में अगर आप कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।